राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास में ठाकुर जी की सेवा के नियम। अधिक मास में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बिल्कुल आप ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हैं इस महीने। जैसे हम गृहिणी हैं और गृहस्थ जीवन में रहती हैं, बच्चों के साथ बहुत चीज़ें रहती हैं, हम बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता हम ज़्यादा पूजा पाठ कर पाएँ या हम पूरा दिन उस चीज़ में दे पाएँ, तो हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू लिटिल कृष्णा वर्ल्ड में सभी भक्तों का स्वागत है। तो सिंपल सा हम पहले ठाकुर जी को सुबह अपना ताली बजा के उठाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा करके मंत्र गा के हम ठाकुर जी को जगाएंगे। उसके बाद जो जलधारी में जल रखा होगा उनको हम जल पिलाएंगे। उनको लाड दुलार, जैसे हम छोटे बच्चे को करते हैं वैसे उनको लाड दुलार देंगे, अच्छे से प्यार करेंगे। फिर हम उनको अधिक मास में, अगर आप पॉसिबल हो पाए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उनको जल्दी उठाएं और ख़ुद भी पहले नहा धो के अच्छे से स्नान आदि करके घर की साफ़ सफाई करके फिर उनको स्नान कराएं। अगर आप पे पॉसिबल है, अगर नहीं हो पाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, कोशिश करिए कि आप सुबह जल्दी उठ के सेवा करें ठाकुर जी की, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और जेठ की गर्मी है जो बहुत ही गंदी गर्मी से कहते हैं। तो इसमें आप जल्दी उठ के ठाकुर जी को सेवा दें, उनको जल पिला के उनको स्नान कराएं। स्नान हमेशा ध्यान रखना एक पात्र में बिठा के ही कराना, ये नहीं टंकी के नीचे बिठा दिया आपने या किसी पात्र में नहीं, एक पात्र में अच्छे सतिया बना के या पुष्प लगा के उनको आपको स्नान कराना है। अगर कच्चे दूध से करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो आप नॉर्मल जल से भी स्नान उनको करा सकते हैं। स्नान कराते समय श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नमः का भी जाप कर सकते हो, राधे राधे भी बोल सकते हो, मतलब आपको स्नान कराना है। उसके बाद आपको क्या करना, उनको अच्छे से पोंछ लेना है। आप चंदन सेवा देना उनको बहुत ज़रूरी है, गर्मी है शीतलता प्रदान करने के लिए उनको चंदन की सेवा देंगी। चंदन की सेवा उनको बहुत पसंद है। चंदन कौन सा, गोपी चंदन की आप उनको सेवा देंगे अच्छे से। गोपी चंदन की सेवा देने के बाद उनको हल्की सी पोशाक पहना देंगे, उनको तैयार कर देंगे अच्छे से। उनके आगे आपको पूजा पाठ कर लेनी है। उनको 4 तरह का भोग लगता है, जैसे बहुत बड़े दिन हो गए जैसे कहते हैं 4 पहर का भोग लगता है। 4 पहर का मतलब भोग का ये होता है कि एक तो आपने उन्हें सुबह स्नान कराने के बाद उन्हें दूध पिला दिया और कुछ भी जो आपने बनाया है हल्का फुल्का सा वो भोग पवा देंगे। फिर आप दोपहरी में भोग लगाएंगे, जो आप खाना बनाएंगे दोपहर का जो खाना होता है, क्योंकि सुबह सुबह तो खाना बन नहीं पाता, तो दोपहर में खाना जो बनाएंगे उसका भोग लगाएंगे। फिर उनको थोड़ी देर के लिए लिटा देंगे। और अगर आप पॉसिबल हो सकता है आपका, तो आप दोपहर में कथावाचक जो होते हैं उनकी कथा सुनिए, उनको सुनाइए। ठाकुर जी तो खुद ही भगवान का सब रूप हैं, तो उनको तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके सामने बैठ के आप कथा पढ़िए, कथा सुनिए, राधा राधा का नाम का जाप कीजिए, श्री कृष्ण हरे रामा का जाप कीजिए, कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि ये महीना बहुत पुण्य फलदायी महीना बताया गया है। जो भी अगर आप इसमें कोई भी पुण्य का काम करेंगे तो आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलता है, महीना बताया गया है। तो इसमें आपको दोपहर को ठाकुर जी को जब विश्राम करवा देंगे, उसको जब उठाएंगे तब भी उनको ड्राई फ्रूट्स का या ड्राई फ्रूट्स, ये ठंडा दूध, ठंडा ये शरबत, फ्रूट्स किसी का ही भोग लगाएंगे आप। उसके बाद 3 तरह का भोग हो गया, 3 टाइम का। चौथे टाइम का भोग जब होगा, जब आप उनको रात्रि को सुलाने से पहले, शयन कराने से पहले उन्हें भोग पवाएंगे अच्छे से। फिर रात्रि को दूध का भोग लगा के फिर उनको शयन करवाएंगे। शयन करवाने से पहले भी आप थोड़ा सा उनके इत्र की मालिश कर देंगे और पंखे की व्यवस्था कर देंगे और उनको सुलाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी तुलसी की डंडी होती है ना, सूखी तुलसी की डंडी, उसको रुई में लपेट के अच्छे से देसी घी में डिप करके सुबह और शाम उनके आगे दीपदान करना है। इसके आगे ठाकुर जी को तुलसी की लकड़ी से दीप दिखाना है, तुलसी मैया के आगे दीपदान दिखाना है, दीप जलाना है आपको। तुलसी जी के आगे नॉर्मल रुई की जो बाती होती है उसकी ये आपको दीप जलाना है, और ठाकुर जी के आगे आपको तुलसा जी की सूखी डंडी से आपको दीपक जलाना है। ठीक है, आपको ये करना है। अगर हो सके आपको
तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में चीज़ करना। अगर नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह का जो माहौल होता है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक होता है और वातावरण शुद्ध होता है। अगर नहीं कर पाते हो तो आपको सुबह जल्दी उठ के ये कार्य ज़रूर करना है, ठीक है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी आप ठाकुर जी को पवाएंगे ठंडा पवाएंगे, गर्म नहीं पवाना है। जितना हो सके ठाकुर जी की सेवा करनी है, क्योंकि ये जो महीना बताया गया है विष्णु जी का भगवान का महीना बताया गया है, इसमें आप कुछ भी दान करेंगे उसको आपका फल ज़रूर ज़रूर मिलेगा। अधिक मास का जो स्टार्टिंग हो चुकी है 17 मई से 15 जून तक इसका समापन है। 15 जून को मतलब ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास का जो महीना है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक महीने के अंदर जितना आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं सेवा करिए। दान पुण्य निंदा किसी की नहीं करना, जितने भी अच्छे कर्म हो सकते हैं वो आपको इस महीने एक महीने में ज़रूर करने हैं। तुलसी के आगे दीपदान ज़रूर जलानी है। इस बात का छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो इसी में हमें अनंत फल मिल जाएगा सेवा में ठाकुर जी की। क्योंकि ये महीना हमारे कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को महीना बहुत प्रिय है। तो इसलिए अगर आपके घर के आसपास नदी या नदी में जाके स्नान करना पॉसिबल हो सके तो आप नदी में जाकर स्नान ज़रूर करिएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। नदी में स्नान करने से आपके जितने भी पाप होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे, आपको पुण्य मिलेगा पूरे साल का। तो ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी नदी में जाके आप स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं जाके स्नान कर सकते तो आप रोज़ अपनी बाल्टी में जो भी नहाते हैं उसको अच्छे से मांज के उसमें गंगा जल डाल के स्नान ज़रूर करें, और हल्दी चुटकी डाल के भी स्नान कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो जानना चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो यही छोटी सी आपकी सेवा रहेगी अधिक मास में, इसको ज़रूर करना। जितनी मेरे से पॉसिबल हुई मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात को जब ठाकुर जी को आप शयन कराएं तो कृपया करके ठाकुर जी के ऊपर मच्छरदानी ज़रूर लगाएं, जिससे कि उनको मच्छर ना काटे। इस भाव से गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। और मैंने अपने चैनल पे अभी ठाकुर जी का गर्मियों में श्रृंगार कैसे करें उसकी वीडियो डाली है, आप जाकर ज़रूर देखें। राधे राधे।